आज गणेश चतुर्थी पर भगवान श्री गणेश के कौन से मंत्र आपके जीवन में चमत्कार ला सकते हैं, अब बताएंगे पंडित जी। देखिए, वैसे तो मैं बार बार यही अपने दर्शकों को बताता हूँ, गणेशो साक्षात कृष्ण है। गणेश साक्षात श्री कृष्ण हैं। और श्री कृष्ण कौन है? परात्पर पर ब्रह्म परमेश्वर है। उन्हीं कृष्ण के दाहिने अंश से भगवान विष्णु का प्राकट्य होता है। उन्हीं के अंश से राधा रानी का प्राकट्य होता है। उन्हीं की आह्लादनी शक्ति राधा रानी है। राधा रानी कहीं अलग से पैदा हुई नहीं है, बल्कि वो श्री कृष्ण के अंतर शक्ति से जागृत हैं। और राधा रानी के वाम भाग से महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव होता है। एक कृष्ण तो हैं जो नंद यशोदा के कृष्ण हैं, दूसरे कृष्ण हैं जो आदि कृष्ण हैं। आदि कृष्ण वो हैं जो हर समय गोलोक में निवास करते हैं, जिनकी साधना और उपासना करके लोग अपने जीवन को धन्य करते हैं। और वही कृष्ण आकर के यहाँ अवतार भी ग्रहण करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे लोगों को चाहिए कि भगवान कृष्ण की कृपा दृष्टि, भगवान गणेश की कृपा दृष्टि जीवन पर बनी रहे। इसके लिए ओम सिद्धि विनायकाय नमः इस मंत्र का भी जप यथासंभव करना चाहिए। संपत्ति और उन्नति के लिए रिद्धि सिद्धि पताय नमः इस मंत्र का भी जप करें। किसी भी शुभ कार्य से पहले वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्य सर्वदा इस मंत्र का भी जप आप कर सकते हैं। बुद्धि और विवेक के लिए गणेश गायत्री मंत्र का जप करें। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। मानसिक शांति पाने के लिए, तनाव और भय से मुक्ति के लिए, निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए ओम नमो भगवते गजाननाय गणाध्यक्षाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात् ये भी मंत्र कर सकते हैं। लेकिन एक बात आपसे कहना चाहूँगा, देखिए तो टीवी का कार्यक्रम है, कार्यक्रम को चलाने के लिए हमें तो कुछ न कुछ बोलना पड़ता है। लेकिन आप न तो इतने विद्वान हैं, न तो आप इतना कर्मकांड के महारथी जानकार हैं। और ये सब मंत्रों को सुन करके अगर आप भटक गए तो गलती भी हो सकती है, आपसे नुकसान भी हो सकता है। इसलिए भैया मैं सभी दर्शकों को, सभी राशि के दर्शकों को हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि इन मंत्रों के चक्कर में तभी पड़ें जब आपको आपकी मर्मज्ञता हो। अगर मर्मज्ञ आप नहीं हैं मंत्र जप के, तो बस एक छोटा सा मंत्र जपें, ओम गंग गणपतये नमः। सभी राशि के लोगों को कह रहा हूँ, क्या जपेंगे? ओम गंग गणपतये नमः। इसमें गणेश जी का बीज मंत्र है और गणेश जी इस मंत्र से बहुत प्रसन्न होते हैं। जीवन में चाहे जितनी एंजाइटी हो, जीवन में चाहे जितना तनाव हो, जीवन में मानसिक रोग हो, अगर इस मंत्र का 10 माला जप कोई व्यक्ति रोज श्रद्धापूर्वक प्रातःकाल करने लगे और भगवान गणेश का ध्यान करे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 100 दिनों के अंदर परेशानियों से निजात मिलनी शुरू हो जाती है। इसलिए देखिए, शास्त्र जो है ये अथाह सागर है, और अथाह सागर में जितना गहराई में आप घुसते जाएंगे उतनी चीज़ें आपको मिलती जाएंगी। और जीवन कितना है, बहुत छोटा सा है। लघु संबत जीवन पंचदशा कल्पांतन नाश गुमान ऐसा गोस्वामी जी लिखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर एवरेज आयु भारतवर्ष में देखी जाए तो 60 वर्ष है। कोई 80-90 जी लेता है तो कोई 40-45 में चला जाता है, कोई 30 साल में मर जाता है, कोई 90 साल में। अगर एक एवरेज मिलाया जाए तो इस समय एवरेज आयु हिंदुस्तान की 58 से 60 वर्ष की है। अब इतने कम समय में कुछ बाल्यकाल भी रहेगा आपका, कुछ स्टडी का समय रहेगा, कुछ गृहस्थी का समय रहेगा, कुछ जिम्मेदारियों का समय रहेगा। तो कब आपको समय मिलेगा जब आप बहुत अच्छी साधना कर पाएंगे? साधना के लिए, उपासना के लिए तप और त्याग की जरूरत है ना। मान लीजिए आपने एक भक्ति का वृक्ष अपने अंदर लगा दिया, अपने अंदर एक भक्ति का वृक्ष आपने लगा दिया। अब भगवान की माया की जो बकरी है वो आकर के और उस पेड़ को खा जाएगी। माया की बकरी क्या है? पत्नी, पुत्र, पुत्री, प्रतिष्ठा, मान, धन, दौलत,
ये माया की बकरी है। इसके लालच में आप पड़ गए तो भक्ति मिटेगी। लेकिन अगर सत्संग और दृढ़ संयम का थाला लगा दिया जाए, थाला माने जिसको बाड़ कहते हैं, पेड़ के चारों तरफ बाड़ लगाया जाता है ना, अगर आप विचारों का बाड़ लगा दें उसके चारों तरफ, तो वो एक दिन पुष्पित पल्लवित हो करके बट वृक्ष की तरह वो भक्ति का वृक्ष बन जाएगा। तो माया रूपी बकरी को जो चरने में सहयोग करते हैं वो हैं काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद और मत्सर। ये 6 ऐसे हैं जो माया रूपी बकरी को ले जाकर भक्ति को चरवाते हैं। और जिस दिन ये भक्ति का वृक्ष इतना विशाल हो जाएगा तो ये काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर जैसे विशाल हाथी अगर उस पेड़ की जड़ में बांध दिए जाएंगे तो उस पेड़ का नुकसान नहीं कर पाएंगे, बशर्ते शुरू में उस वृक्ष के रक्षा करने की, भक्ति रूपी वृक्ष के रक्षा करने की बड़ी परम आवश्यकता होती है। इस बात को भी समझना चाहिए। तो भक्ति का वृक्ष लगाना, भक्ति का वृक्ष पुष्पित पल्लवित करना और उसकी सुरक्षा करना इतना आसान नहीं है। इसीलिए गोस्वामी जी ने बार बार रामचरितमानस में कहा है कि राम नाम मणिदीप धरु, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरऊ, जौ चाहत उजियार, कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर राम नाम आपके जिह्वा पर चल रहा है तो अंदर और भीतर और बाहर उजाला ही उजाला है। उसी तरह से अगर गणेश नाम आपके जिह्वा पर चल रहा है तो आप बुद्धि और विद्या से संपन्न रहेंगे। जय मां विंध्यवासिनी।